प्रभु यीशु मसीह एक बार केनेथ हेगन अंकल के पास आए. One time the Lord Jesus came to Kenneth Hagin. मुझे इतना अच्छा लगता है उनका एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए. I loved his attitude. This should be our attitude. सो वो उनसे प्रभु खड़े हैं उनके सामने और एक दुष्ट आत्मा आ गई बीच में. Jesus is standing before him and a demon came in between. और वो कहने लगे या कड़ा ऐसा And आवाज he started to निकाले. make noises. और प्रभु कह रहे हैं कुछ And Jesus is saying something. और ये कह रहे हैं कि प्रभु कह रहा है और ये दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ. प्रभु को नहीं पता कि ये दुष्ट आत्मा मेरे को सुनने नहीं दे रही. And he is thinking Jesus is saying something and this demon is making noises. I'm not able to hear him. Does the Lord not know that this demon is कि प्रभु अब डांटेगा इस दुष्ट आत्मा को, अब डांटेगा, अब डांटेगा. He was waiting that the Lord will rebuke this demon now. The Lord will rebuke this demon now. और जब नहीं हुआ कई समय तक उन्हें लगा मैं मिस कर रहा हूँ जो प्रभु कह रहे हैं. When it didn't happen for long and he felt he is missing out on what God is saying. अधिकार लिया दुष्ट आत्मा के ऊपर. He took authority on the demon. यीशु के नाम में मैं तुझे अधिकार से बोलता निकल यहाँ से. And said in Jesus' name I command you to leave. That demon fell. और कांपने लगा. Started to shiver. फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आपको देख नहीं रहे थे, आप इतनी देर से दुष्ट आत्मा मुझे बीच में वो कर रहा था. And he said, Lord, you didn't see the demon was distracting me from so long. And Jesus said something which changed his entire mindset about authority. और यीशु ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनका पूरा विचारधारा बदल गई अधिकार के बारे में. Jesus told him, यीशु ने उनसे कहा, if you didn't, अगर तुमने नहीं किया, I couldn't. मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता. So he was like, okay, मुझे गलत सुनाई दिया. उन्होंने कहा, I've heard wrong. He said, Lord, you mean? उन्होंने कहा, प्रभु आप ये कह रहे हैं ना? If I didn't, अगर मैंने नहीं किया, you won't. तो आप नहीं करोगे. No, he said. उसने कहा नहीं. ऐसा नहीं कहा. I said, if you didn't, I couldn't. अगर तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं कर सकता. पता क्यों? अब सुनो ध्यान से. Why now? Hear carefully. क्योंकि यीशु क्या है कलीसिया का? Because Jesus is क्या है? He is the head of the church. सर कुछ नहीं करता, शरीर करता है. The head does सर nothing. केवल आज्ञा देता है. The head does nothing. The body does everything. आप क्या हो? Who are you? You are the body. आज जो लोग आ रहे हैं बीमार हैं, चंगे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसकी देह है वो चंगा कर रही है. अरे वो तो सर स्वर्ग में है. People who are coming to church, they're getting healed because his body is healing. The head is in the church. Are you getting what I'm saying? The head is in heaven. If you won't do anything about the authority, Jesus won't be able to do anything. अगर आप अपने अधिकार का कुछ नहीं करोगे तो यीशु भी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए. क्योंकि अधिकार उसने आपको दे दिया है. Because he has given you authority. कितने लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं इस बात? How many of you are with me? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ, इस बात में जड़ पकड़ लो कि मेरी रोटी ये है. I want you to take root in this truth. This is my bread. प्रभु प्रॉफिट्स भेजेगा आपकी लाइफ में सही समय पर. वो आप नहीं भागोगे उनके पीछे, प्रभु भेजेगा. विधवा के पास प्रभु ने एलाइजा को भेजा. God will send prophets in your life. You will not have to run after them. God will send it in His time. It's a word He will give you. अगर वो वचन है वो आपको देगा. But let me tell you. पर मैं आपको बता दूं. Your tongue is the greatest prophet in your life. आपकी जीभ आपके जीवन का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है. I've gone to so many meetings where people have said things about me. मैं बहुत सी सभा में गया जहाँ लोगों ने बहुत सी बातें मेरे बारे में I कही. tested it. मैंने उसको परख के देखा. I said no. मैंने कहा नहीं. अगर वचन के अनुसार नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा उसको. If it is not according to the word, I will not swallow it. Amen. परमेश्वर ने क्या दिया है आपको? What has God given to you? क्या दिया है? अगर परमेश्वर ही सब कुछ करेगा आपके लिए तो फिर अधिकार क्यों दिया यीशु ने आपको? If God will do everything for you, then why has God given you authority? आप जानते हैं यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा, there is no verse in the Bible where it is written that God will do something about the devil. Jesus told him ऐसा कोई वचन नहीं है बाइबल में जहां लिखा कि परमेश्वर कुछ करेगा दुष्ट आत्मा के बारे में, शैतान के बारे में. He said his church will do it. उसने कहा उसकी कलीसिया करेगी. आपको अधिकार दिया गया है. He has given you authority. बोलो मुझे अधिकार दिया गया है. Say I have been given authority. सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का. To trample snakes and scorpions. Amen. सबसे बड़ी एक चीज है, मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. कई लोगों की थियोलॉजी थोड़ा सही होती है. पहले तो होती है जो बीमारी आ रही है, जो गलत हो रहा है वो परमेश्वर ने भेजा है. Some people's theology gets a little better. At first they thought every sickness is from God. God is giving all. जो हो रहा है हमारे साथ वो परमेश्वर ने करा है.
Some say फिर everything is God. जब उनको बताओ कि परमेश्वर भाई भला पिता है, When you tell them God is a good father, ज्योति और अंधकार की पार्टनरशिप कभी नहीं हो सकती। darkness and light can never have partnership. आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? परमेश्वर ज्योति है, शैतान अंधकार है, और परमेश्वर और शैतान, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं हो सकता। God is light, devil is darkness. Light and darkness have no partnership. There is no backdoor partnership between God and devil. दरवाजे के पीछे परमेश्वर और शैतान की कोई साझा पार्टनरशिप नहीं चल रही है। आपने पुराने टाइम में आपने देखा है वो पिक्चरें होती थी, हाँ, पुराने समय में In the old, आपने कभी देखी होंगी पिक्चर कि movies. हीरो क्या करता है, कुछ गुंडों को भेजता है the hero hires some goons कि वो जाके छेड़े एक लड़की, that they will go and ठीक है? कितने लोगों ने देखा है? हाँ, जो सच बोल रहे हैं इस जगह में। सो वो ही बोलता है उन लोगों को जाके उसको छेड़ो, और फिर हीरो बन के आता है, फिर कहता प्शुम, he tells them to go and trouble the heroine, and then the hero comes and saves the heroine. और फिर वो लड़की बोलती है हाय यही है मेरा पति। And then this girl says, oh, this is my husband. अब मैं इससे आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? कई What am लोग I सोचते trying हैं to teach you? परमेश्वर भी ऐसी है, Many people think God is पहले also like बीमारी this. भेजता है First he sends the और sickness, फिर कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर and हूँ, then he says, I am the God who heals you. और फिर चंगा करता है, और हम कहते हैं हाय प्रभु तू कितना भला है, And then he और बाद में heals us अगर and- पता चले कि इसी ने भेजी थी तो फिर वो भला नहीं रहेगा। And then he heals us and we say, God, you are so good. But if we find out it was God who gave the sickness, then he's not good. Jesus came to shatter every wrong image we had about God. यीशु हर उस झूठी तस्वीर को नाश करने के लिए आया जो हमारे दिलों में पिता के बारे में थी। Amen. He said if you have seen me you have seen the Father. उसने कहा तुमने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कोर्ट से यीशु मुझ पर दया कर, अरे मैंने ही तो दिया है तुझे। There was no person that came to Jesus in a sickness and Jesus said, I have given you the sickness. प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है कि यीशु उन सबको चंगा कर रहा था जो शैतान के सताए हुए थे। हर एक बीमारी, एवरी ऑपरेशन, हर एक बीमारी क्या है? शैतान का सताव है। Acts 10:38, it says Jesus was healing all those who were oppressed by the devil. He was healing their sicknesses and oppression from the devil. ओके, अब मैं कुछ सिखाने वाला हूं आपको, तैयार हो आप? कई लोग बुरा मान जाएंगे इसमें, Many people will feel क्योंकि offended वो जोब के खानदान से हैं। because they are from the household of Job. जोब के रिश्तेदार बुरा मानेंगे, The relatives of Job will be offended. मगर बोलना तो पड़ेगा, But I'll have to say, क्योंकि जब ये सिखाओ पहला सवाल होता है तो फिर जोब के साथ ऐसे क्यों हुआ? because when you teach this and people ask, why did it happen to Job? इस किताब में उत्तर है उसका, This book has the answer to that. थोड़ा सा बताता हूं आपको। Many believers have built their theology on the pain of Job rather than the victory of Jesus. बहुत से विश्वासियों ने अपनी मसीही विचारधारा को अयूब के सताव पर निर्धारित किया है, बल्कि यीशु की जय पर निर्धारित करने की जगह। ओके, सुन रहे हैं आप? हाँ, देखो जोब के रिश्तेदार कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर जोब के रिश्तेदार नहीं हो तो हाथ हिलाओ, यीशु के रिश्तेदार हाथ हिलाएं। ओ हालेलुया। Job was a righteous man. अयूब एक धर्मी व्यक्ति था। Okay, his story is in the Bible for a reason. उसकी कहानी बाइबल में एक कारण से है। But you should know that Job lived before the cross. पर आपको पता होना चाहिए कि अयूब क्रूस से पहले था। मेरे पीछे बोलो, Job lived before the cross. बोलो, अयूब क्रूस से पहले था। Job lived before resurrection. अयूब पुनरुत्थान से पहले था। Job lived before the indwelling of the Holy Spirit. अयूब पवित्र आत्मा के भीतर रहने से पहले था। Job lived before the name of Jesus was given to the church. अयूब यीशु का नाम कलीसिया को दिया जाता उससे पहले था। अरे सुनो इस बात को, Job didn't had the authority that God has given you. अयूब के पास वो अधिकार नहीं था जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। Okay? Job lived under old covenant, you don't. अयूब पुरानी वाचा के अधीन जी रहा था, आप नहीं हो पुरानी वाचा के अधीन। पर जोब के साथ ऐसे क्यों? But why did it happen to Job? अरे जोब गेट अ जोब। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कई लोग हैं वो अपनी थियोलॉजी उस वर्ड्स पे घुसाएंगे कि ताकि उनको एक
एक्सक्यूज मिल जाए एक डिफीट लाइफ जीने का। Many people will base their theology on that verse, which gives them an excuse to live a defeated life. देखो जोब भी तो बीमार था, तो हम कोई बीमार हैं तो जोब प्रभु ने दिया। Even Job was sick, so I am also sick. अरे जोब के पास अधिकार होता, वो राइचस मैन तो भगा देता उस बीमारी को। If Job had authority, he was a righteous man, he would have